और अब खबरें विस्तार से। और अहम खबर नारायणपुर से, जहां नक्सल चीफ बसव राजू का अंतिम संस्कार किया गया है। नारायणपुर में ही बसव राजू का अंतिम संस्कार, बसव राजू के साथ 7 अन्य नक्सलियों का अंतिम संस्कार। 22 मई को मुठभेड़ में मारा गया था नक्सली बसव राजू के पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कामयाबी की तस्वीरें सुरक्षा बलों के सामने। और एक बड़ी चुनौती है नक्सलियों के सामने, और अब भी विकल्प है नक्सलियों के सामने। मुख्य धारा से जुड़े, समाज में आए, या फिर इन्हीं तस्वीरों के लिए तैयार रहे। तो प्रशासन को मिली है सफलता। नारायणपुर में बसव राजू को ढेर किया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार। बसव राजू के साथ 7 अन्य नक्सलियों के भी अंतिम संस्कार किए गए हैं। नक्सलिज्म के खात्मे की, ये कहते हैं ना कि दिया बुझते वक्त फड़फड़ाता है, कुछ वैसी ही तस्वीर हम आपको नारायणपुर के दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे सीधे नक्सल संगठनों को, नक्सलियों को देखनी चाहिए। ये फर्स्ट विजुअल हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इससे पहले आपने ये तस्वीरें कहीं और नहीं देखी होंगी, अब इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए और देखिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किए जा रहे हैं। हम नियम और कायदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम लोगों को, जो वहां के भोले भाले आदिवासी ग्रामीण हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी मिले, उन्हें कोई परेशान न करे। और नक्सलियों के सामने भी एक विकल्प है कि वे अब भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यह विकल्प है उनके सामने। और जो नहीं मान रहे, उनके खात्मे की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, पहली तस्वीर 22 मई को एनकाउंटर की यह तस्वीर सामने आई थी और आज अंतिम संस्कार किया गया 26 मई को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। तो देखिए आप ये तस्वीर, और ये तस्वीरें बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि क्या हश्र होने वाला है नक्सलियों का। आखिरकार ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। पहली तस्वीर 22 मई की दिखा रहे हैं हम आपको। लगातार एक्शन जारी, और इस बीच 22 मई को बड़ी सफलता मिली, बसव राजू का एनकाउंटर हुआ। और आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार की। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि मुख्य धारा से जुड़े। आपका खात्मा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप मुख्य धारा से जुड़े। सरकार कहती है, प्रशासन की तरफ से कई दफा स्टेटमेंट दिया गया कि एक भी गोली हम नहीं चलाना चाहते, पर अगर आप नहीं जुड़ेंगे मुख्य धारा से तो यही हश्र होगा। देखिए ये कामयाबी की तस्वीर है। वैसे तो ऐसी तस्वीरों को हम अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन आज इन तस्वीरों को आप देखिए। और ये मजबूरी नक्सलियों की तरफ से जो कुछ किया गया उसके बाद बनी है सरकार की, प्रशासन की, जिस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नारायणपुर जिले के कुड़मेल जाटलू मुठभेड़ में मारे गए 27 माओवादियों के 100 में से 20 के शव को दावा सत्यापन के पश्चात उनके परिजनों को सौंपा गया। जिन 20 मृत माओवादियों के शव सौंपे गए, उनमें से कोसी और खुंगी के परिजन आज दिनांक 26 मई को शव लेने नारायणपुर उपस्थित हुए, एवं शव के संक्रमण की आशंका को देखते हुए शव का अंतिम संस्कार नारायणपुर मुख्यालय में ही करने का अनुरोध किया गया। वहीं शेष 7 नक्सलियों के शव, जिनमें सीपीआई माओवादी महासचिव बसव राजू का शव भी शामिल था, के लिए कोई स्पष्ट कानूनी दावा नहीं आया। इन 8 के शव को, जिसमें कोशी का शव भी शामिल था, का अंतिम संस्कार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से नारायणपुर जिला मुख्यालय में किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, इस वक्त हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं नक्सली बसव राजू के खात्मे की मुकम्मल तस्वीर इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं सभी को। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये तस्वीरें उन नक्सलियों तक भी पहुंचेंगी जो भोले भाले हैं, जिन्हें बहला फुसलाकर अपने संगठन में नक्सलियों ने शामिल किया है, और ये तस्वीरें क्या उन शातिर नक्सलियों तक भी पहुंचेंगी जो सरकार के सामने, बेहतर विकल्प के सामने भी हथियार ताने खड़े? बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इस बात की गवाह भी हैं कि आपका ऑरा कितना भी बड़ा हो। अब बसव राजू के नाम से जब एक समय पूरा जंगल थर्राता था, नक्सल संगठन जो है वो इसके नाम, इसकी जो माहिरता थी साजिश रचने में, बम प्लान करने में, या फिर जवानों को नुकसान पहुंचाने में, उसको लेकर तमाम जो है कामयाबी का दावा भी करता रहता था। उसका शव भी आज इस तरह से जो खाक हो रहा है,
उसको उसकी तस्वीरें जो है वो स्वाभाविक है कि हर उस व्यक्ति तक जाएगी जो कि कानून को नहीं मानकर अपने आप को ही कानून बताने की कोशिश करता है, या अपने आप को ही सरकार जो संविधान है उसको न मानते हुए असंवैधानिक तरीके से अपना राज चाहता है। ऐसे सारे लोगों के लिए ये तस्वीरें एक उदाहरण है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी काबिल रहो, लेकिन आपका हश्र यही होना है अगर आप संविधान के खिलाफ रहोगे या कानून के खिलाफ काम करेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन साथ साथ बता दें कि जो समूह का अंतिम संस्कार आज किया गया है उसमें भी काफी मशक्कत प्रशासन को भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कई सारे परिजन जो हैं वो आए हुए थे नारायणपुर जिला मुख्यालय, जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो माओवादी मारे गए थे, जिसमें बसव राजू के परिजन भी थे। बसव राजू के परिजन कोर्ट भी गए हुए थे, हाई कोर्ट भी गए थे आंध्र प्रदेश के, और वहां से एक आदेश जारी हुआ था कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके 100 को लिया जा सकता है। लेकिन पुलिस का ऐसा दावा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा जो इस बात को साबित कर सके कि वो बसव राजू का परिजन है। इस वजह से, और समूह की हालत लगातार, चूंकि मुठभेड़ को 5 से 7 दिन होने को आ रहे हैं, तो गर्मी है और तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं कि समूह में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो आज अंतिम संस्कार नारायणपुर जिला मुख्यालय में ही सारे समूह का, जो कि जिसके परिजन दावा लेकर नहीं पहुंच पाए थे, उनका कर दिया गया। जी बिल्कुल सही आपने कहा। नीलेश, बसव राजू के खात्मे का मैसेज नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरीके से गया है? देखिए, कल ही हमारे साथी दंतेवाड़ा के साथी पंकज ने बसव राजू के उस गनमैन से बात की थी जो खुद सरेंडर करने दंतेवाड़ा पहुंचे थे बाबू कवासी से। तो बाबू कवासी ने भी हमारे कैमरे पर ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि पिछले कुछ महीनों से या साल से कहें 1 से 1.5 साल में नक्सल संगठन में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि वो कहीं पर भी सेफ नहीं है। जगह जगह बार बार जगह बदलना पड़ता है। जो एक समय ऐसा हुआ करता था कि उस इलाके में कोई जाने से घबराता था, आम व्यक्ति भी जाने से घबराता था कि वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब बस्तर में ऐसी कोई जगह बची नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने खुद बसव राजू और जो सहयोगी सारे लोगों थे उनमें से कई लोगों को, कंपनी साथ जो थे उनके लोगों को मैंने बताया था कि सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और मारे गए। तो इससे ये तय है कि नक्सल संगठन के अंदर भी ये मैसेज क्लियर है कि अब जो है परिस्थितियां अनुकूल उनके हिसाब से नहीं है, इसलिए या तो कहीं ऐसी जगह छिप जाएं जो कि उनके लिए महफूज हो, या फिर सरेंडर कर दें, मुख्य धारा में जुड़ जाएं। तो ऐसे में ये नीलेश, एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया। आपने बसव राजू के गनमैन के इंटरव्यू का जिक्र किया। दर्शकों को बता दें कि बसव राजू के गनमैन का इंटरव्यू आपने एनडीटीवी पर देखा और उसमें वो कहते हैं अपनी चुनौतियों के बारे में वो जिक्र करता है, बताता है कि अब कोई जगह, कोई विकल्प बचा नहीं है। नीलेश, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब ऐसी मजबूरी है, जब इतनी मुश्किल है, जो बसव राजू के गनमैन जैसे लोग कन्फेस कर रहे हैं, बावजूद इसके क्या वजह है कि अब भी कहीं किसी कोने में, किसी बिल में नक्सली संगठन से जुड़े कुछ लोग छुपकर बैठे हैं मौके की तलाश में? देखिए, कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि सिर्फ कुछ महीने या कुछ साल का नहीं है बल्कि दशकों का है, तो उसमें ऐसे लोगों का जुड़ा होना स्वाभाविक है जो कि उसके प्रति खुद को समर्पित मानते हों। भले वो असंवैधानिक तरीका है, भले वो गैर कानूनी तरीका है, क्योंकि ये भी एक तरह से पार्टी ही है। जो राजनीतिक दल होते हैं वैसे ही इनका भी एक दल है, और उसमें पिछले 10-20 नहीं बल्कि 50-60-70 साल से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये कह पाना कि एकाएक सारे लोग सरेंडर कर दें, या एकाएक ऐसे सारे लोग जो कि उस लंबे समय से अपनी ख्वाहिश या अपनी एक जो उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हम गैर कानूनी तरीके से जो है वो सरकार बना लेंगे या सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों की भी एक टीम होगी जो कि हर परिस्थिति में चाहेगी कि वो अपने उससे डिगे नहीं। तो ऐसे लोगों की जो टीम है वही इधर उधर घूम रही है या फिर कहीं छुप कर बैठे हुए हैं कि मौके की तलाश में। लेकिन सरकार का उनको भी साफ मैसेज है, या तो मुख्य धारा में जुड़ जाओ, नहीं तो अगर आपके कप्तान को मारा जा सकता है तो आपको भी कभी भी कहीं भी ढूंढकर बिल्कुल सही आपने कहा नीलेश। कुल मिलाकर विकल्प बचे नहीं है, हालांकि अब भी एक बेहतर विकल्प है मुख्य धारा से जुड़ने का। नजर बनाए रखिए, आप आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। चलिए अब नरसिंहपुर से आ रही तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके साथ साथ राज्यपाल